हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न फास्ट में, जहां पढ़ना एक जिद है और सीखना एक खेल। आज हम आपको सिखाने वाले हैं घनमूल निकालना। यदि आप इसे अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो आप किसी भी संख्या का घनमूल केवल 2 से 3 सेकंड के अंदर ही बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और यदि आपको घनमूल निकालने आते हैं तो बहुत सारी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये घनमूल निकालने के लिए आपको 10 तक के घन पता होने चाहिए। जैसे 1 का घन है 1, 2 का घन है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, 5 का घन होता है 125, 6 का घन होता है 216, 7 का घन होता है 343, 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन होता है 1000। आपको केवल 10 तक के घन और उनके घनमूल याद होने चाहिए। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, आपको यहाँ गौर करना होगा। यदि किसी घन के अंत में 1 है तो उसके घनमूल के अंत में भी 1 होगा, और यदि किसी घन के अंत में 8 है तो उसके घनमूल के अंत में 2 होगा, और यदि किसी घन के अंत में 7 है तो उसके घनमूल के अंत में 3 होगा, और यदि किसी घन के अंत में 4 है तो उसके घनमूल के अंत में 4 होगा, और यदि किसी घन के अंत में 5 है तो घनमूल के अंत में भी 5 होगा। घन के अंत में 6 है तो घनमूल के अंत में भी 6। घन के अंत में 7 है, घन के अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में 7। घन के अंत में 2 है तो घनमूल के अंत में 8, और घन के अंत में 9 है तो घनमूल के अंत में 9, और यदि घन के अंत में 0 है तो घनमूल के अंत में भी 0 होगा। अब इन्हें आसानी से कैसे याद रख सकते हैं? यदि घन के अंत में 1 है तो घनमूल के अंत में भी 1 होगा। यदि 4 है तो घनमूल के अंत में भी 4 होगा। ये 5 का भी सेम रहेगा, 6 भी सेम रहेगा, 9 भी सेम रहेगा और 0 भी सेम रहेगा। तो आपको केवल ये याद करना है कि यदि घन के अंत में 8 है तो घनमूल के अंत में होगा 2, और यदि घन के अंत में 2 है तो घनमूल के अंत में होगा 8। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इसके अलावा यदि घन के अंत में 7 है तो घनमूल के अंत में होगा 3, और यदि घन के अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में होगा 7। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो आइए अब देखते हैं घन से हम घनमूल आप तेजी से कैसे निकाल सकते हैं। तो जब भी आपके सामने कोई घन संख्या आती है तो आपको सबसे पहले देखना होगा कि उसके अंत में क्या है। यहाँ देख सकते हैं कि इस घन के अंत में 6 है। यदि घन के अंत में 6 है, यहाँ देखिए, यदि घन के अंत में 6 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा? 6। यहाँ पर लिख लीजिए आप इकाई-अंक, और फिर 3 अंकों तक ऐसे क्रॉस लगा दीजिए। ये 3 अंकों के बाद जो इधर संख्या बचेगी 97 बची, तो 97 देखिए किन किन घन के बीच में आता है। तो 97 आता है 64 और 125 के बीच में। 97 आता है 4 और 5 के घन के बीच में। तो इनमें से आप हमेशा छोटी संख्या लेंगे। तो हम क्या लेंगे? 4। तो 9, 7, 3, 3, 6 किसका घन है? 46 का। अगला देखिए, यदि घन के अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा? 7। यहाँ पर देखिए, यदि घन के अंत में 3 है तो घनमूल के अंत में होगा 7। फिर 3 अंकों के बाद ऐसे क्रॉस लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए 3 अंकों के बाद। अब देखिए 300 किस किस घन के बीच में आता है? तो 300 आता है 6 और 7, यहाँ आएगा ना 300, 216 और 343 के बीच में। तो 300 आता है 6 और 7 के घन के बीच में। इसमें से हम लेंगे, छोटा लेना है हमेशा, 6। तो 3 0 0 7 6 3 किसका घन है? 67 का। नेक्स्ट देखिए 2। यदि घन के अंत में 2 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा? 8। फिर 3 अंकों के बाद ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब देखिए 54 जो शेष बचा 54 किस किस के बीच में आता है? 27 और 64 के बीच में, अर्थात 3 और 4 के घन के बीच में। और हमने अभी तक आपको बता दिया 3 और 4 में से कौन सी संख्या लेंगे? छोटी संख्या, अर्थात 38। तो 5 4 8 7 2 किसका घन हुआ? 38 का। नेक्स्ट देखिए, यदि घन के अंत में 9 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा? 9। फिर 3 अंकों के बाद ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब देखिए 328 किस किस के घन के बीच में है? 6 और 7 के घन के बीच में है।
तो यहाँ से भी हम छोटी संख्या लेंगे 6। नेक्स्ट देखिए 5, यदि घन के अंत में 5 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 5। अब देखिए 421, 421 किस किस घन के बीच में है 7 और 8 के घन के बीच में, अर्थात 343 और 512 के बीच में आएगा 421, तो 7 और 8 के घन के बीच में, फिर इनमें से छोटी संख्या लेंगे 7। तो 4 2 1 8 7 5 किसका घन है 75 का। नेक्स्ट देखिए यदि घन के अंत में 7 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 3 और 35 या 35, 35 किस किस घन के बीच में है 3 और 4 के बीच में, यहाँ से फिर छोटा लेंगे 3। नेक्स्ट देखिए 4, यदि घन के अंत में 4 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 4 और 405, 405 किस किस घन के बीच में होगा 7 और 8 के घन के बीच में, फिर इनमें से छोटी संख्या लेंगे 7। नेक्स्ट देखिए 8, यदि घन के अंत में 8 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 2, फिर 3 अंकों के बाद लाइन खींच दीजिए। 551 किस किस घन के बीच में होगा 8 और 9 के घन के बीच में, तो फिर इसमें से छोटी संख्या लेंगे 8। नेक्स्ट देखिए यदि घन के अंत में 1 है तो घनमूल के अंत में क्या होगा 1 और 68, 68 किस किस घन के बीच में आएगा 4 और 5 के घन के बीच में, तो इनमें से छोटी संख्या लेंगे 4। तो 6 8 9 2 1 किसका घन हुआ 41 का। यदि आपको यह वीडियो समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं और अपने हाथ में कैलकुलेटर लेके किसी भी संख्या का घन लिखिए और फिर उसको करके देखिए कि आप कैलकुलेटर से भी बहुत तेज़ी से 2 या 3 सेकंड में ही केवल किसी भी संख्या का घन निकाल पाएंगे बड़ी आसानी से। यदि आपको इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।